हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है अधर्म यानी इनजस्टिस। लोग क्यों इतना सारा अधर्म करते हैं? सबको पता है अधर्म अन्याय है, पाप है और हमको दंड मिलेगा। उसके बाद भी क्यों इंसान मानव जाति इतना अधर्म करते हैं? उसके बहुत कारण से है। बहुत पहला कारण है लालच यानी ग्रीड। मानव जाति का जो पाप का जो रूट्स है, शिकोड़ है, उसका पहला है कारण है लालच। लोग लालच के कारण कितना सारा पाप करते हैं दुनिया में। दूसरा स्वार्थ, तीसरा कंट्रोल, चौथा ईर्ष्या। लोग लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण कितना गिरते हैं, कितना लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आप सब लोगों को तो पता ही है। और कुछ कुछ लोग हैं जिसको लालच नहीं है, मगर उसके लालच है नियंत्रण। कुछ लोग हैं जो ऑफिस में दूसरों के साथ अधर्म करते हैं। क्यों? उनके चाहिए नियंत्रण। कुछ कुछ लीडर्स हैं, वो क्यों अधर्म करते हैं? उसको चाहिए पावर यानी नियंत्रण। कुछ लोग हैं जब दूसरों पर नियंत्रण करते हैं, उसको लगते हैं वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके अंदर शक्ति है, पावर है, सारे लोग उसको सुनते हैं, मानते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं। उसके कारण लोग बहुत सारा अधर्म करते हैं। क्यों? वो दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं। उसके कारण भी लोग अधर्म करते हैं। मगर पहले जो 3 कारण है, वो जो लालच, स्वार्थ एंड ईर्ष्या, ये तो बहुत ही डेंजरस है। अब लोगों तो सबका पता है महाभारत और रामायण के बारे में। उसमें दोनों स्टोरी में आप देखा लालच, ईर्ष्या और स्वार्थी लोगों को कितना नीचता गिरा देते हैं, कितना अधर्म करते हैं। ये तो 5000 वर्षों पहले हुआ, मगर आज भी हमारी ये दुनिया में हर एक घर में, देश में ये अधर्म होते रहते हैं। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, माता पिता बच्चे के साथ, बच्चे माता पिता के साथ कितना अधर्म करते हैं। मेरे हृदय रोते हैं देखकर। लोग लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या के कारण कितना नीच तक गिरते हैं, एक दूसरे के बर्बादी करते हैं। कभी नहीं सोचते हैं जो पाप वो आज कर रहा है उसके दंड उसको ही मिलेगा। कोई नहीं सोचते है, 1 सेकंड के लिए कोई इंसान नहीं सोचते है जो पाप, जो अधर्म वो कर रहा है उसके दंड उनको ही भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं। जो लोग उनके सर्वे नौकर पर अत्याचार करते हैं, वो कभी नहीं सोचते हैं जो अन्याय, अविचार, अत्याचार उसके सर्वेंट पर कर रहा है, नौकर पर, ये दंड उनको एक दिन भोगना पड़ेगा। कभी नहीं सोचते। सोचा होता तो लोग दूसरों पर इतना अन्याय, अत्याचार नहीं करते। अब महाभारत में देखा जब
दुर्योधन, धृतराज, दुर्योधन की पिता दुर्योधन और दुर्योधन की मामा शकुनी, जब लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ, ये तीनों कारण के लिए और एक्चुअली कंट्रोल, नियंत्रण भी करना चाहते थे पांडवों को, पांचों पांडवों की, इसके लिए उनकी सारी संपत्ति छल करके हड़प कर लिया था। मैंने वो 13 साल भोग किया। वो सोचा अब जब पांडव वनवास से वापस आया उनको देना नहीं पड़ेगा, कितना बार भी मांगा। इवन भगवान श्री कृष्ण 2-3 बार प्रयास किया, इवन की राजदूत बनकर भी प्रयास किया, मगर दुर्योधन, उनके पिता धृतराज, उनके मामा शकुनी, कोई नहीं सुना। बिकॉज उनके अंदर लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ तीनों ही काम कर रहे थे। और उन्होंने सोचा, दुर्योधन के पिताजी ने सोचा मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा भारतवर्ष का, मगर वो नहीं सोचा जो अधर्म वो कर रहे हैं उसकी दंड भुगतने का समय आ गया था। और जब महाभारत की महायुद्ध हुआ, दुर्योधन, उनके मामा, उनके पिता, सारे वंश प्रभु ने मिटा दिया। उनके वंश में एक नहीं बचा राज करने के लिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने सोचा ऐसे अधर्म करके, दूसरे की संपत्ति हड़प करके बहुत साल तक राज करेंगे। मगर कितना साल तक किया? 13 साल। उसके बाद दंड आया और बहुत जोर से आया। जब आप लोग ऐसे अधर्म करते हो, अन्याय, अविचार, अत्याचार, धोखा, झूठ, लोगों को दुख देती हो, भुगाती हो, अब कभी नहीं सोचते हो वो जो कर रहे हो आप, वो आप पर ही वापस आएगा, उसका दंड आप ही भोगेंगे। कोई नहीं सोचते, कोई नहीं। आप एक बार सोच लिया होता, आप जो कर रहे हो अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अविचार, ये आप पर ही टूट पड़ेंगे, आज, कल, परसों, वरना अगले जन्म में। मैं इसीलिए मुझे इतना दुख होता है जो इंसान ऐसे करते हैं, वो कभी नहीं सोचते ये अन्याय है और इनसे अधर्म का दंड उनको मिल जाएगी। कुछ पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको जो फेवरेट बच्चे हैं उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉपर्टी रखे जाना चाहते हैं। क्यों? उनके फेवरेट बच्चे हैं तो क्या करते हैं? दूसरे बच्चे के साथ अधर्म करते हैं। जब एक माता पिता बच्चे के साथ अधर्म करेंगे तो दुनिया में धर्म कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताइए। दुनिया में तो है ही एक अपना जो हम आपको दुनिया में लेके आया, ये हमारी माता पिता। वही माता पिता जब खुद के बच्चे के साथ अधर्म करते हैं तो दुनिया में धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म आपके घर से शुरू होना चाहिए। आपको हमेशा सोचना चाहिए मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे मेरे लिए एक ही समान है। सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ते। दुनिया में कोई कानून है बोला सबसे छोटा बच्चा को ज्यादा मिलना चाहिए? दुनिया में कोई लॉ है? कोई किताब में ईश्वर ने बोला सबसे छोटा बच्चा को ज्यादा ऐसे सादा संपत्ति मिलना चाहिए? मगर ना, जो माता पिता है वो भी पक्षपात करते हैं, अधर्म करते। क्यों? उनके स्वार्थ यही है, उनके सबसे छोटा बच्चा उनका ज्यादा प्यारा है, इसीलिए वो सोचते हैं मैं थोड़ा ज्यादा दूंगी, इसीलिए ये बच्चा मेरा ज्यादा
फेवरेट है, ज़्यादा प्यारा है, मेरे लल्ला है, लल्ली है। वो सोचते इसके कारण मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूंगी, कौन सा बड़े पाप है। क्यों? आपको 4 बच्चे आपका जन्म का है, आपकी पेट से आया, तो 5 बच्चे का हक बराबर होना चाहिए। किसी को साथ आपको कभी भी अधर्म नहीं करना। मैं फिर कहती हूँ, आप माता पिता होकर बच्चे के साथ अधर्म करेंगे तो दुनिया में धर्म कहाँ से मिलेगा। आप किसी भी रिश्ते के हो, किसी की काम का हो, आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बाहर में, पार्टी में, लीडरशिप में, हर एक जगह में धर्म करिए। सबके साथ समान बर्ताव करिए, किसी को ऊंच नीच कभी मत करिए। आपके अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है, पक्षपात का भेदभाव है, जिंदगी लिए मिटा दीजिए। जिंदगी के लिए ये पक्षपात अच्छा नहीं है। आपको चाहिए सबका हिस्सा समान हिस्सा में बांट देना, सबके साथ, हर एक इंसान के साथ अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट करना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो इंसान गरीब है मगर अच्छे इंसान है, वो ज़्यादा अच्छे है इवन जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, पायलट नहीं है। क्यों? वो एक अच्छे इंसान है। जो बहुत पढ़ी लिखी होकर एक नीच सोच का इंसान है, उसका इतना सारा डिग्री, डिप्लोमा, कोई वैल्यू नहीं है। और जो अनपढ़ है, एक अच्छे इंसान है, उसका वैल्यू ये दुनिया वो दुनिया दोनों दुनिया में है। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो दुनिया के लिए है। उसके लिए तो स्वर्ग अपने से आप खोल जाएगी, और उसके आत्मा जब शरीर छोड़ देगी ना, तब वो ऊपर जाके उसके पाप पुण्य हिसाब के बाद वो डायरेक्ट स्वर्ग में चली जाएगी। बट आप जो लोग इतना पढ़ी लिखी हो, बट आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपके लिए स्वर्ग कभी नसीब नहीं होगा, आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। इसीलिए अधर्म, अन्याय, अत्याचार दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे इंसान बन के रहना। सारे अधर्म, अन्याय, अत्याचार से दूर रहना। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, पाप से दूर रहिए। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।